देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ गुरविंदर। हम लोग आए हुए हैं मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में। यहां पर भोजन माताएं इस समय आंदोलनरत हैं, धरने पर बैठी हुई हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या समस्या है, क्यों धरने पे आई हुई है, क्या इनकी मांगे हैं। किए जाएं भोजन माताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं भविष्य निधि जैसी सुरक्षाएं सुविधाएं। जी, हमारी मांगे भोजन माताओं की जो मांगे हैं, दरअसल मानदेय को लेकर ज्यादातर है। आप समझ रहे हैं कि इस महंगाई के दौर में 3,000 रुपए में किसका घर चल सकता है ना। तो जो सरकार लगातार न्यूनतम वेतन की घोषणा करके जो न्यूनतम वेतन तो दे नहीं रही है, इनको जो मानदेय है उसमें भी बढ़ाने की खुद इन्होंने घोषणा की थी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 5,000 का, वो घोषणा भी इन्होंने पूरी नहीं की है। तो हमारा ये मानना है कि उस घोषणा को ये अपनी कही हुई बात को लागू करें, दूसरा न्यूनतम वेतन लागू करें, और तीसरा जो भोजन माताओं का स्कूलों में जो उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है, उत्पीड़न के लिए माने तो स्कूलों में ताला खोलने से लेकर के और ताला बंद करने तक का जो काम है भोजन माताओं से कराया जा रहा है। चपरासी का काम कराया जा रहा है, सफाई का काम कराया जा रहा है, माली का काम कराया जा रहा है और डाक ले जाने और ले आने का काम कराया जा रहा है। यहाँ तक जो शिक्षित भोजन माताएं हैं उनसे क्लास भी बच्चों की ली जा रही है, मतलब उनको पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है और उसका अतिरिक्त कुछ नहीं दिया जा रहा है। और भोजन माताओं से जो जियो है उनका 2 घंटे से 3 घंटे का काम है उनके जियो में, लेकिन इनको 4 घंटा 5 घंटा यहाँ तक कि 6 घंटा इनको स्कूलों में रोका जाता है। और जब भी कुछ होता है, कोई फंक्शन प्रोग्राम हो, तो इनको एक्स्ट्रा इनसे काम कराया जाता है और एक्स्ट्रा इनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो हमारा यही मानना है, प्रगतिशील भोजन माता संगठन यूनियन ये सरकार से मांगना चाहती है, राज्य सरकार मुख्यमंत्री से खास करके, कि जो इनका मानदेय है इनके मानदेय में बढ़ोतरी करे। और जो शोषण उत्पीड़न हो रहा है स्कूलों में, यहाँ तक कि अपमानजनक व्यवहार भी किया जाता है, चोरी का इल्जाम भी लगाया जाता है, इनसे चोरी का इल्जाम लगा के बहुत सारी भोजन माताएं निकाल दी जाती हैं। तो इसकी हम भरपूर भर्त्सना करते हैं और सरकार से कहते हैं कि जो स्कूलों में जो हो रहा है, जो शासन प्रशासन अधिकारी के तहत जो स्कूलों में जो आता है, जैसे मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, वो स्कूलों में इशू करें लेटर को, क्योंकि नैनीताल जिले में इशू हुआ है कि 2 फरवरी को हड़ताल होगी, अखबारों तक में न्यूज आ गई है। लेकिन उधम सिंह नगर में क्या इतनी सी भोजन माताएं, उधम सिंह नगर इतना बड़ा जिला बनता है, भोजन माताओं को रोक लिया गया है, भोजन माताओं को आने नहीं दिया गया है। तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि जितने भी हैं यूनियनें हैं, शिक्षकों की यूनियनें हैं, मजदूरों की यूनियनें हैं, जितने भी मजदूर वर्ग है सबकी यूनियनें हैं और वो अपनी लड़ाई को लड़ते हैं। तो भोजन माताओं को ऐसे हाशिए पे डालने की क्या जरूरत बनती है, क्योंकि वो अपनी न्यायच्युत लड़ाई के लिए ना कोई वो हिंसा कर रही है, ना कोई कुछ कर रही है, वो केवल अपनी मेहनत का मेहनताना मांग रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसको संज्ञान में ले और इसको आने वाले जो अब चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव के समय में लगातार इनकी योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े वादे शुरू होते हैं। तो हम चाहते हैं कि इन भोजन माताओं को संज्ञान में रख करके जो इनका मानदेय है इसमें बढ़ोतरी करने की जो चीजें हैं उसको सरकार को करना चाहिए। जैसे मीठा खीर आती है तो कहता है सर कई बच्चों को मत दो, बाहर को खिलाओ। तो बच्चे कहते हैं मेरे को दो, बाहर, और जो सर कहते हैं बच्चों हमको खिलाओ, बाहर को खिलाओ। तो मैं तो बच्चों को खिलाती हूँ, मेरे से बहुत लड़े, मेरे से नाराज रखे, तुमको निकाल देंगे। बताओ, हमारा 1 साल से हम दो आदमी का पैसा 3 आदमी में बांटे हैं। हम लोग से झाड़ू लगवाया जा रहा है, झाड़ू लगवाते हैं, हम लोग से पानी डलवाते हैं। अगर हम काम नहीं करते हैं तो उन लोग के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो कहते हैं कहा कि तुम लोग को निकाल दिया जाएगा। गरीब इंसान है, कितने पूरा सवेरे से लेके 3 बजे तक हम मेहनत करते हैं। 3,000 से आजकल महंगाई में कुछ नहीं होता है। थोड़ा हमें भी देखा करे कि आज देखो कितने सारे लोग हैं जो कि 20-25 साल हो गए हैं काम कर रहे हैं, वो अधेड़ उम्र की हो गई है, वो लोग अभी कहाँ जाए। अभी इस काम को छोड़ के जैसे कह रहे हैं कि काम को छोड़ दो, हमें स्थायी रूप से भोजन माता बनाया जाए और जैसे 5,000 महीने की मतलब जो वेतन है वो दिया जाए। यही हमारे मांग है और ना ही सर लोगों से कोई लड़ाई है, ना ही हमें बच्चों से कोई लड़ाई है। आज यहाँ पर जो हमारी जनपद उधम सिंह नगर की भोजन माताएं इकट्ठा हुई हैं और उनका जो मुख्य मुद्दा था कि जो न्यूनतम वेतन लागू होता है उसको किया जाए। ये सारी चीज़ें चूँकि जनपद स्तर से नहीं बल्कि राज्य स्तर से और शासन स्तर से इनका निर्धारण होता है, तो आपके द्वारा जो यहाँ पर हम ज्ञापन उपलब्ध कराया गया, हम अपनी ओर से यथा निर्धारित जो भी हमारा उच्च अधिकारी है उनको हम प्रेषित करेंगे। बाकी जो अन्य तमाम चीज़ें इन्होंने कही हैं उनमें भी अगर कहीं पर वास्तव में इन लोगों के साथ कोई अगर हो रहा है, विशेष रूप से जो कह रहे हैं कि विद्यालयों में इनके कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य भी कराए जा रहे हैं, तो उनका हम संज्ञान लेंगे। और कोई ऐसी बात नहीं है कि हम भी चाहते हैं कि हमारी जो भोजन माताएं हैं अगर वो स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्नचित रहेंगी तो बच्चों को एक अच्छा वातावरण मिल पाएगा और पौष्टिक भोजन भी मिल पाने में वो हमारी मदद करेंगे। हम सभी लोगों का ये उद्देश्य है और
आज ज्ञापन के अवसर पर मैं ये ज्ञापन प्राप्त करके उच्चाधिकारी को प्रेषित करूंगा। और नहीं तो इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाने के लिए यूनियन के तहत पूरे राज्य स्तर पे बढ़ाने की मांग करेंगे और इस आंदोलन को देहरादून तक लेकर जाने की हमारी कोशिश है। और हम चाह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इस चीज को, ये रणनीति बनाएंगे यूनियन के तहत और इसको करेंगे आगे।